Hello class, welcome to chemistry exam. Today we are discussing UV visible spectroscopy unit 1 का लेक्चर सेकेंड. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक प्रिंसिपल हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का इंट्रोडक्शन हमको आज लेना है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस टाइप से होता है, क्या क्या होता है, उसके अंदर हम आज उसको कम्प्लीटली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इसमें भी ना बेटा स्टार्टिंग में अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हम यहाँ पे इस लेक्चर में भी स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का. ओके, सो स्टार्ट, ताकि आपको फर्स्ट लेक्चर भी यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका. ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन एंड विद मैटर. जो मैटर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्टडी होती है ना बेटा, उसको किसके अंदर पढ़ा जाता है, किसके साथ में डील किया जाता है, वो सब केमिस्ट्री के अंदर आता है. और केमिस्ट्री एक ब्रांच केमिस्ट्री की ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, एंड एक सेकेंड ना, अभी ये कोई आपका मैटर है, इसके ऊपर यहाँ पे इस टाइप से आपके क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुई है, इनके बीच में यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन होता है उसको ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है बेटा? कि एब्सॉर्प्शन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है. मीन्स ये जो मैटर है इसके अंदर पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ये क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्व कर लेता है. ओके, सो यूवी spectroscopy in which light of ultraviolet region 200 to 400 nm is absorbed by a molecule which results in the excitation of the electron from the ground state to the higher energy state. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर अल्ट्रावायोलेट रीजन की लाइट 200 टू 400 nm की जो लाइट होती है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है, किसके द्वारा, किसी मॉलिक्यूल के द्वारा. और यहाँ पे यूवी विजिबल के लिए बोली गई है बेटा 200, अल्ट्रावायोलेट के लिए बोली गई है 200 टू 400. एंड यहाँ पे विजिबल रीजन के लिए आपकी जो रेंज बोली गई है वो बोली गई है 400 टू 800. ओके, वो यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, वो आपने फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने डिस्कस देखा है तो अब वो आपको क्लियर है, बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेरे को. ओके, तो वो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी एक ना, ये आपके ग्राउंड स्टेट पर है, ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड इट इज़ द एक्साइटेड स्टेट. ओके, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट पर है. यहाँ पर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी जाती है, तो ये क्या होता है, यहाँ से एक अपना एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है. वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है. यहाँ पे देखो विच रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक्साइटेशन हो जाता है किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट. वही चीज़ हमने यहाँ पे इस टाइप से डिस्कस की है. ओके, जो अल्टरनेट टाइटल होता है इस टेक्नोलॉजी का, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जा सकता है. ओके, सिंस इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अ इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट. वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे है. यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट पर. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, अब हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे. अभी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कवर किया है. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है. अकॉर्डिंग टू एमओटी, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द रेडिएशन यूवी विजिबल रीजन. जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है रेडिएशन यूवी विजिबल रीजन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रमोट करता है फ्रॉम द बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग. सो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, बॉन्डिंग है ये. ओके, वहाँ पे बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है. ओके, वही ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. उसी को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोला जाता है. अभी हमने डिस्कस किया था ना, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रमोट हो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर. तो यहीं पे वो चीज़ बोली गई. नीचे क्या होता है, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे स्टार आ जाता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार. दिस टाइप से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आगे आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो वो आपको विद द डायग्राम बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच कैन बी कंसिडर. यहाँ पे 3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिखा हुआ है, वो आप डिस्कस करेंगे. फर्स्टली उनके देखते हैं क्या कौन से टाइप्स के होते हैं. ओके, ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग पी, एस एंड एन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आपको पी, एस एंड एन दिया हुआ है. तो यहाँ पे पी का मतलब होता है बेटा पाई इलेक्ट्रॉन, एस मतलब होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड एन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग, जहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती है. ओके,
नेक्स्ट है ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड सेकंड है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका लास्ट है ये इन्वॉल्विंग डी, ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, डी और एफ इलेक्ट्रॉन के में जिस टाइप से ट्रांजिशन होता है यहाँ पे वो डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्टली हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग पी, एस एंड एन इलेक्ट्रॉन। पाई, सिग्मा एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर किस टाइप से आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ़ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज कंटेन पी, एस एंड एन इलेक्ट्रॉन, अगर जो आपकी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है उसने कंटेन किया हुआ है पी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड एन इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, ठीक है, देन बाय द एब्सॉर्प्शन, तो एब्सॉर्प्शन फिर क्या होता है, जो अल्ट्रा वायोलेट एंड विजिबल रेडिएशन होती हैं वो 4 टाइप्स के पॉसिबल ट्रांजिशन उसमें आपको देखने को लिए मिलते हैं। ओके, विच आर एज फॉलो, वो कुछ इस टाइप से होते हैं। ओके, फर्स्टली यहाँ पे क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड ओके, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब क्या हो, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की बात की रही है। सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये चीज़ आपका आई होप क्लियर हो गई होगी। और जो यहाँ पे इसका एनर्जी सीक्वेंस होता है वो इस टाइप से होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसके अंदर होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बीच में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप देखने को मिलेगा एंड सबसे कम एनर्जी गैप आपको मिलता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में। ओके, और जो आपके यहाँ पे अगर सेकेंड ना, ये तो डिस्कस आपको पहले से ही है ना, ये आपको पहले से ही नोन है कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है वेवलेंथ के अपोजिट होती है। ओके, अगर वेवलेंथ की वैल्यू घट रही है तो वेव एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, और एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू ऑब्वियसली घटेगी। ओके, एक सेकेंड, एनर्जी एंड जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक इसके लिए डायग्राम दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग ऐसे करके लाइन है ना बेटा, सबसे नीचे क्या दिखाया हुआ है आपको, बॉन्डिंग सिग्मा, मतलब सिग्मा है, सिग्मा बॉन्डिंग दिखा, एक सेकेंड ना, कहीं पे जगह नहीं है, चलो ऐसे दिखते हैं, बॉन्डिंग सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग है। ओके, फिर उसके ऊपर वाली लाइन ये इस वाली के लिए बोला गया है, ये क्या है, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, देन है नॉन बॉन्डिंग, इट इज़ द नॉन, सेकेंड, इट इज़ द नॉन बॉन्डिंग। ओके, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, इसी टाइप से तो चलेगा। फिर उसके बाद में आप अगेन से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंटी बॉन्डिंग एंड मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके, देखो बेटा, आपने मैंने क्या बोला है, सबसे नीचे से आपको क्या स्टार्ट हुआ है, सिग्मा, सिग्मा, एक सेकेंड ना, ओके, सिग्मा बॉन्डिंग, देन पाई बॉन्डिंग, देन नॉन बॉन्डिंग। ओके, एंड इसके बाद में आपके पास में क्या होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, एंड फिर उसके बाद में आपके पास में आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप आपको, आप खुद देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप सिग्मा टू सिग्मा जाने में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, देन पाई टू, और सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत आपको बताओ किसके लिए पड़ने वाली है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वही चीज़ मैंने ऊपर आपके लिए डिस्कस की थी कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये ट्रांजिशन कभी कभी मतलब बहुत पॉसिबल वे में नहीं देखा जाता है। ओके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग इससे बहुत इजीली हो जाता है, ये इसका जो सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इसी के लिए होती है। ओके, देन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ऊपर आप ये डायग्राम में देखते हैं ना, तो आपको वहाँ पे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, सिग्मा टू, ओके, आपका इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग पर था, वो कहाँ पर पहुँचा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, वही चीज़ यहाँ पे मैंने अब वही लिखी हुई है, देखिए। देन आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग पर था, वो वहाँ से कहाँ पहुँचा, पाई एंटी बॉन्डिंग, वहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, देखो, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। देन आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन था आपका नॉन बॉन्डिंग टू
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप इसको एक बार अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं। ओके, बस यहाँ पे एनर्जी की थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। तो एनर्जी मैंने ऊपर आपको बहुत ईजी वे में समझाई हुई है। एनर्जी का सीक्वेंस यही रहने वाला है और यही आपको नोट करना है। ओके, सो लेट्स आगे देखते हैं क्या है यहाँ कि ये एनर्जी का ही सीक्वेंस लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, देन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। और सबसे कम एनर्जी होती है ट्रांजिशन के लिए, सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत किसके लिए होती है? नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यही चीज़ आपके लिए मेनली आपको यहाँ पे डिस्कस करने का मेरा पॉइंट था, डायग्राम वगैरह बनाने का यही एक मोटिव था कि आपको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजिशन 1 बाय 1 करके कवर करने हैं। ओके, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाता है एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा। ठीक है, क्या आपको पता है स्टार का मतलब क्या रहने वाला है? एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस टाइप का ट्रांजिशन कब देखने को मिलता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ चला गया? एंटी बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा वो विदाउट स्टार था वो स्टार बन गया तो वो क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। ओके, जनरली फाउंड इन सैचुरेटेड कंपाउंड। जनरली किस में देखा जाए? सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सिग्मा बॉन्डिंग की बात की है। और सिग्मा बॉन्डिंग जहाँ पर होता है मतलब सिंगल बॉन्ड क्या जिन कंपाउंड्स में होता है उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो ही हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, आपने वही चीज़ें नोट डाउन की है जो अभी हमने डिस्कस की थी। ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड डू नॉट शो एब्सॉर्प्शन एट अ नॉर्मल यूवी रीजन। ओके, यहाँ पे जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपको जो यूवी विजिबल की नॉर्मल रेंज के अंदर एब्सॉर्प्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखे हुए हैं जैसे मीथेन विच हैज़ ओनली CH बॉन्ड, जिसके अंदर आपको पता है CH बॉन्ड होता है, एंड कैन ओनली अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन। और ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन में जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। ओके, एट 180 to 400 MU। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी रेंज पर होता है? 180 to 400 MU। मतलब ये यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये चीज़ आती है। ओके, मीथेन का जो ट्रांजिशन होता है इसमें आता है। सो दिस ट्रांजिशन रिक्वायर हाई एनर्जी। तो इसके लिए ट्रांजिशन के लिए ज़रूरत किसकी होती है? हाई एनर्जी की ज़रूरत है, बट वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अगर एनर्जी की वैल्यू की ज़रूरत कितनी है? एनर्जी की ज़्यादा की वैल्यूज़ है तो फिर वेवलेंथ शॉर्टर है। ओके, नेक्स्ट बट द यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जो यूजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड बिलो 200 MU। ओके, जो यूजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती हैं वो यूज़ नहीं की जाती हैं 200 से नीचे वाले तक। ओके, सिंस ऑक्सीजन इज वीइंग टू एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। ओके, दस नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दस दिस रीजन बिलो 200 MU इज कॉल्ड एज वैक्यूम रीजन। अगर इस यहाँ पे जो आपके लिए बोला गया ना मीथेन क्या था 180 to 400, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया आपके 6 पॉइंट में जो 200 से नीचे वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर 200 से कम वाली जो रेंज होती है उसको हम यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 200 से कम रीजन की कोई आपके पास में कुछ एब्जॉर्ब कोई आपको कर रहा है तो उसको क्या होता है? एज अ कॉल्ड एज अ वैक्यूम यूवी रीजन। उसको आप नॉर्मल यूवी रीजन नहीं बोलोगे, उसको आप वैक्यूम यूवी रीजन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट रहने वाला है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम्स विद अ लोन पेयर। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो उनके पास में क्या हो, एटम, उनका जो एटम होता है वो क्या कंटेन क्या हो, लोन पेयर के साथ में हो। उसमें लोन पेयर भी होने चाहिए। ओके, अगर उसमें लोन पेयर हैं विद लोन पेयर तो वहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एटम्स। मतलब यहाँ पे क्या हो, एक एटम है लाइक नाइट्रोजन NH3। ओके, अमोनिया यह है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या बनाया हुआ है? नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाया हुआ है? सैचुरेटेड बॉन्ड बनाया हुआ है।
लेकिन नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, एक क्या होता है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोन पेयर है, तो मतलब इसने किसी के साथ में बॉन्डिंग नहीं की हुई है, तो इसको क्या बोला गया यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इसके लिए आया, एंड इन्होंने क्या है सैचुरेटेड बॉन्डिंग की हुई है, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ओके सेकेंड, ओके सो स्टार्ट करते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। ओके, आर कैपेबल ऑफ नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीड लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इस जो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन होता है, इसको आपकी किसके लिए ज़रूरत होती है, कम सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम की ज़रूरत होती है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, दे कैन बी इनिशिएटेड बाय लाइट whose wavelength is in the range 150 to 250 nm। ओके, ये किससे इनिशिएट होता है, उस लाइट से जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 150 to 250 nm के आसपास होती है। ओके, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पीक इन द यूवी रीजन इज स्मॉल। इसमें जो ओके सो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में जो पीक होती है यूवी रीजन की, वो क्या होती है स्मॉल होती है, ठीक है। इट्स सीन्स वेरी रेयरली, ये बहुत रेयरली देखा जाता है। ओके, जैसे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बहुत कम ही से देखने के लिए मिलता है, इसे ही इसका सेम है। ओके, एग्जाम्पल क्या है उसका, सैचुरेटेड हैलाइड अल्कोहल ईथर ईस्टर एमाइन एक्सेट्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, the number of organic functional group with non-bonding to sigma antibonding show absorption in UV region। ओके, इन अ मॉलिक्यूल में मिथाइल अल्कोहल, ये में जो मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो यहाँ पे ये होता है इसका एन मिथाइल क्लोराइड के लिए 168 होता है। ओके, लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी। इन सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड, सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है सिग्मा टू सिग्मा बॉन्डिंग ट्रांजिशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ हेलोजन एटम और विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको कुछ इतना ज़्यादा इनमें इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है, आपके थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी आपके लिए चलेगा। ओके ओके, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन फॉल in all experimentally convenient region for the spectrum 200 to 700 nm। ओके, जो इसकी रेंज यहाँ पे आपके लिए दिखाई गई है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन नीड एन अनसैचुरेटेड ग्रुप इन द मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड ग्रुप की ज़रूरत होती है, जो आप ऐसा मॉलिक्यूल जो आपको क्या प्रोवाइड करा है, पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड हो, ठीक है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन आपको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स में आपको देखने के लिए मिलता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर एट द अनसैचुरेटेड सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का सेंटर मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद में क्या होता है अनसैचुरेटेड एटम होता है। और ये एग्जांपल यहाँ पे दैट इज़ इन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल्सो इन एरोमेटिक, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे आपकी सिग्मा, आपको कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो वो दैट मीन्स वो क्या है सिग्मा बॉन्ड, और आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाने के लिए मिलता है तो वहाँ पे एक सिग्मा होता है एंड एक पाई होता है, लेकिन इसको आप कंसिडर करते हो इट इज़ सैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपके लिए क्या हो जाता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो जिन भी कंपाउंड में होते हैं वो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है मतलब सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या आपके लिए क्या होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये लाइन आप हर किसी में लिख सकते हो, लेकिन जो आप जिस टाइप का आप ट्रांजिशन पढ़ रहे हो उस टाइप के में, ठीक है। इस टाइप के ट्रांजिशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल का वो एक्साइट होता है कहाँ पर, टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेवल पर। ओके, ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल एल्कीन्स डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एंड कार्बोनिल ग्रुप मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इस टाइप से जो होते हैं COOH, इस टाइप के कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ओके, फिलहाल आपको ये इतने डिटेल में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप्स लिखोगे चलेगा। ओके, नेक्स्ट है द एक्साइटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिक्वायर स्मॉल एनर्जी।
जो एक्साइटेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड हेंस ट्रांजिशन ऑफ दिस टाइप अकर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पे जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़रूरत अगर कम है तो वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ओके, द एब्सॉर्प्शन यूजुअली अकर विद इन द रीजन ऑफ ऑर्डनरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ऑर्डनरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन की है, जो रेंज है, उसी के अंदर आपको इसका एब्सॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स एब्सॉर्प्शन अकर एट अबाउट 170 to 190 MU है यहाँ पे। ओके, इन कार्बन कंपाउंड 180 nm। नेक्स्ट है आपका लास्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ओके, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और हेट्रोएटम गेट एक्साइटेड, और वो जो एक्साइट करते हैं किसके पास में, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के पास में। ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर एनर्जी कम होगी तो लॉन्गर ज़्यादा वेवलेंथ कितनी होगी, ज़्यादा होगी। सैचुरेटेड एल्डिहाइड आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ शो बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पे ये दोनों टाइप का ट्रांजिशन शो करता है, लो एनर्जी नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एंड हाई एनर्जी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ओके, ये दोनों टाइप से आपको यहाँ पे ट्रांजिशन शो करता है। ओके, अकरिंग अराउंड 290 nm to 180 nm रेस्पेक्टिवली, इतने अकरिंग अराउंड इतने के ही करता है। ओके, एब्सॉर्प्शन अकर at lower wavelength are usually intense, so is used of UV visible spectroscopy। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं यूज्ड ऑफ UV visible spectroscopy के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक बार मैं रफली थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, बट आपको यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना है। ओके, समझने जैसा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप इसको थ्योरी भी पढ़ोगे तो भी आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ओके, इट इज़ वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ये बहुत यूजफुल होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को कैलकुलेट करने में। एंड ऑल्सो एरोमेटिसिटी विद इन वेरियस मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में उनकी एरोमेटिसिटी को डिस्कस करने में, कैलकुलेट करने में यूजफुल होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। लाइक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, फ्रॉम अल्फा बीटा एंड गामा एटसेट्रा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये वाली लाइन, कोई नहीं। द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज 200 to 700 nm लिखी हुई है, बट आप यहाँ पे इसको 200 to 800 डिस्कस कर सकते हैं। Since the energy level of molecule quantized, the energy required to bring about the excitation and is fixed quantity। मतलब ये उसको जो एक्साइटेशन होता है उसकी जो फिक्स क्वांटिटी है उसको डिस्कस करने में यहाँ पे मॉलिक्यूल का डिस्कस करते हैं कि वो उसमें कितना टाइप से किस टाइप से एक्साइटेशन हो रहा है, ट्रांजिशन वगैरह ये सब डिस्कस करने में यूजफुल होता है। ओके, Thus, the electromagnetic radiation with only a particular value of frequency will be able to cause excitation। ओके, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एक्साइटेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, मान लो कोई मॉलिक्यूल है आपका लाइक CH4 है, वो आपका 180 nm पर आपको उसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, बट वो तभी आपका जो वो एक्साइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 180 आपको वो नहीं मिलती है, आपको उससे कम या फिर ज़्यादा मिलती है, ये नहीं कि कम में नहीं हो रहा ज़्यादा में हो जाएगा, कम या फिर ज़्यादा कुछ भी होती है, तो आपको वो यहाँ पे जो ट्रांजिशन एक्साइटेशन नहीं शो कर पाएगा। ओके, इसलिए आपको यहाँ पे उसकी जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वही आपके लिए यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए। ओके, एक्साइटेशन के लिए। Clearly, if a substance is exposed to radiation of some different value of frequency, अगर कभी कभी जो सब्सटेंस होता है एक्सपोज किया जाता है किसी और रेडिएशन होती है वहाँ पे सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो एनर्जी विल बी नॉट एब्जॉर्ब, तो वहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, एंड दस लाइट और रेडिएशन विल नॉट अफेक्ट एनी लॉस इन इंटेंसिटी, वहाँ पे जो लाइट और रेडिएशन होती है वो उन पर कोई अफेक्ट नहीं होता है किसका लॉस ऑफ इन इंटेंसिटी में। ओके, बट इफ़ द रेडिएशन ऑफ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब वहाँ पे अगर आपको रेडिएशन डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की प्रोवाइड कर दी जाती है तो जो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है बाय सब्सटेंस के द्वारा, एंड इलेक्ट्रॉन विल आइदर लॉस इट्स एनर्जी, और वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर देता है और इट इज़ अल्टीमेटली लॉस्ट। ओके, और वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग इन द यूवी विजिबल रेंज विल अपीयर कलर्ड,
ओके, जो सब्सटेंस एब्जॉर्व करता है विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी को, वो क्या करता है, कलर्ड टू ह्यूमन आइज, वो ह्यूमन आइज की कलर, ह्यूमन आइज को कलर्ड अपीयर कराता है, दिखता है। ओके, बिकॉज दीज स्पेसिफिक वेवलेंथ आर ऑब्जर्व्ड इन द रेटिना इन ह्यूमन आइज, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है वो ऑब्जर्व किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन आइज के रेटिना के द्वारा। ओके, द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी और एनर्जी। वहाँ पे जो उसकी पर्टिकुलर रेडिएशन होती है एब्जॉर्व कर जो करता है मॉलिक्यूल, वहाँ पे उसको हम फ्रिक्वेंसी को किस टर्म में लिख सकते हैं और एनर्जी को किस टर्म में लिख सकते हैं, E=hv। ओके, हम इसको इस रेंज में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये उसके कुछ यूजेस हो गए। और एंड इन यूजेस में आप यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था ना, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और आपको फिर आपकी टॉपिक में फ़िलहाल आपसे इंट्रोडक्शन पूछा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर, वो हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है, उसके यूज डिस्कस कर दिया। एप्लीकेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड हमने उसमें अभी इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रिंसिपल भी डिस्कस कर चुके थे। एंड आपका ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आपने अगर यहाँ पे देखो अभी आपने कंप्लीट डिस्कस किया, और आपको ये आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, ये MSc थर्ड सेम में ही आपका एग्ज़ाम होता है, पेपर नंबर 4, उसका नाम, पेपर का नाम था हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम, इस टाइप से है। ओके, तो वहाँ पे आपको एक सेकंड यूनिट में आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेम तो आपको वहीं पर यही पढ़ना है। तो आप यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि इतना सारा टाइम लग गया है, या 40 to 50 मिनट से 30 to 35 ऑलमोस्ट आपकी इतनी मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, तो अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है, तो बेटा यहाँ पे आपके कवर भी तो 2 टॉपिक हो रहे हैं ना, तो ये आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करना किया है मैंने इस वीडियो में, तो आपको यहाँ पे इजीली डिस्कस करने में हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड कर रहा है आपने पूरा टॉपिक, बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको, अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आपको ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चल चुकी होगी। ओके, यहाँ पे आपको इसका एनर्जी लेवल अगर आपको पता चल गया है कि एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, आपको सारे के फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए अच्छे से डिस्कस किए हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से नोट किया हुआ है। अगर आपको फिर भी कुछ डिस्कस करना हो, कुछ आपको क्वेरी रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएं, मैं वो आपके लिए सॉल्व कर दूँगी आपके जो भी इश्यूज़ होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अगर जो आपके सेम क्लास में हो उनके साथ में आप ये वीडियो को डिस्कस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।